हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस एडा 24/7। अब मामला बहुत टाइट हो चुका है। फेब का जो पीक टाइम है वो आ चुका है और आपके सामने है दो भयंकर एग्जाम जो कि सर हैं। राइट मैम, बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर साइंस की बात हम लोग कर रहे हैं तो इन दो पेपर्स अगर आपके अच्छे हो गए तो बाकी सारी चीज अच्छी हो जाएगी। पहला है आप सभी के सामने फिजिक्स का पेपर, जिसके अंदर तो हर बार बच्चा डरता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अब डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर। बिल्कुल सर। तो पॉइंट ये है बच्चों कि आप सभी लोग के मन में एक ही थॉट होगा कि मैम जो शुरुआत हो रही है वो फिजिक्स के साथ हो रही है और डर का माहौल पूरा है। तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगी जो भी यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा रोड मैप की आपको अगले 10 दिन जो आपके हाथ में है वो आपको कैसे मेंटेन करना है और किस तरीके से आप यहाँ पर अगर प्लान वे में पढ़ाई करते हो तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पूरे नंबर ला सकते हो। तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस एडा 24/7। अब मामला बहुत टाइट हो चुका है। फेब का जो पीक टाइम है वो आ चुका है और आपके सामने है दो भयंकर एग्जाम जो कि सर हैं। राइट मैम, बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर साइंस की बात हम लोग कर रहे हैं तो इन दो पेपर्स अगर आपके अच्छे हो गए तो बाकी सारी चीज अच्छी हो जाएगी। पहला है आप सभी के सामने फिजिक्स का पेपर, जिसके अंदर तो हर बार बच्चा डरता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अब डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर। बिल्कुल सर। तो पॉइंट ये है बच्चों कि आप सभी लोग के मन में एक ही थॉट होगा कि मैम जो शुरुआत हो रही है वो फिजिक्स के साथ हो रही है और डर का माहौल पूरा है। तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगी जो भी यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है, इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा रोड मैप की आपको अगले 10 दिन जो आपके हाथ में हैं वो आपको कैसे मेंटेन करना है और किस तरीके से आप यहाँ पर अगर प्लान वे में पढ़ाई करते हो तो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में पूरे नंबर ला सकते हो। तो ये पूरी बात सर हम यहाँ बताने वाले हैं। राइट मैम, बिकॉज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि यार जो आप लोगों के गैप डेज हैं उसके अलावा अब जो टाइम है इसको अगर आप लोगों ने ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो ऑब्वियसली बात है कि यार बहुत अच्छा आप लोग कर लोगे। लेकिन उसके लिए जरूरत है आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव करने की, साथ ही साथ जिन टीचर्स को आप लोग फॉलो कर रहे हो सर, और हमारी आर्मीज तो रेडी हैं। बिल्कुल मैम, सारे बच्चे एकदम तैयार हैं और इस बार तो कंफर्म है कि मैम बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 100% स्कोर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल सर। तो ये वादा हमारा है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट ये है कि अब क्या करें, है ना। देखो दिक्कत बस यही तुम लोग के दिमाग में होगी, मैम पढ़ भी लिया है तो भी याद नहीं हो रहा है, और बहुत बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और वो इंतजार कर रहे होंगे कि यार 3 दिन का जो गैप है या 5 दिन का जो गैप है उसमें पढ़ के पास करवा दो। तो सर क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमें ये जो गिवन 3 दिन मिलेंगे बच्चों को फिजिक्स में और 5 दिन मिलेंगे केमिस्ट्री में, इसमें पढ़कर ये लोग नंबर लेकर आ सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल पॉसिबल है। बिकॉज कि बच्चों को अब ये है कि अपना 100% देना पड़ेगा। जो भी उन्होंने चीज की अभी तक, चलो ठीक है यार, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अब उन्हें अपना 100% देना पड़ेगा। जितने भी सेशंस के अंदर सवाल हो रहे हैं, थ्योरी हो रही है, जो भी चीजें आप लोगों के लिए हो रही है, उन सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इंप्लीमेंट करना है। और देन जब पेपर के अंदर बैठोगे ना यार, तो ये तो आप लोगों को निश्चय हो जाएगा कि यार जितनी भी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाई गई है वही पेपर के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन सर वही है ना कि रिजल्ट आता है प्लान के साथ और प्लान आप बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो टीचर ही कर पाते हैं। क्योंकि पॉइंट ये है कि हमने हर बार यहाँ पे इन गैप डेज में पढ़ के बहुत बच्चों को पूरे नंबर तक पहुंचाया है। राइट मैम, बिकॉज मैम की यही चीज है। क्योंकि जब भी हम लोग पेपर की बात करते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर अगर आप लोग अगर इसको पेपर्स की बात करें तो लगभग 16 से 20 सेट्स बनते हैं हर साल। अब आप बोलोगे सर पिछले 10 साल के पढ़ेंगे तो 20 यानी कि 200 सेट हो गए, और 200 इंटू 33 क्वेश्चंस करोगे कितना हो गया। तो इट मींस कि हम लोग उन सब चीजों को तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक टीचर जो होता है ना कि कम टाइम में आप लोगों को उसका निचोड़ लाके दे देगा कि भैया ये सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको घोल के पी लो, इससे ही पेपर आप सभी का आने वाला है। तो मतलब हम बच्चों को फाइनली वो शॉर्टकट्स देने वाले हैं। अगर अभी तक आप स्ट्रेस्ड में थे कि भाई मैम हमें तो लग ही नहीं रहा है, क्योंकि यार फिजिक्स से ना मुझे पता है, जब मैंने भी एग्जाम दिया था डर बहुत लगता है, क्योंकि पेपर और सब्जेक्ट ही सर ऐसा होता है। तो मुझे ये सिचुएशन समझ में आती है। इस वक्त हर बच्चा किस सिचुएशन में है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इंसान का साथ होना जिसने हर साल रिजल्ट दिया है और जिसको ये पता है कि ये फिक्स प्लान है। पता है इस टाइम में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, इस टाइम में आप नई चीजें नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो हर बार रिजल्ट देती आई है वही आपको इस बार भी रिजल्ट दे रही होगी। राइट मैम, बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए जरूरत है आप लोगों को चीजों को फॉलो करने की। अब आपको पता है कि यार केमिस्ट्री का पेपर 27 फेब को लगा हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है? फिजिक्स का पेपर जो सबको डराता है। और ये जुड़ा हुआ है सर कहीं ना कहीं, जो फिजिक्स का एग्जाम है उसके बाद जो मेंटल स्टेट है वो बहुत अच्छी होनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार एक एग्जाम का ना इफेक्ट दूसरे एग्जाम पे पड़ता ही है। ऑल्दो हम बोलेंगे कि भाई नहीं, आप एक एग्जाम को दूसरे एग्जाम से कनेक्ट मत करो, लेकिन जुड़ा हुआ होता है। और अगर मैं उसको सही कर सकती हूँ तो क्यों ना करें, क्यों ना हम फिजिक्स अच्छा करें, क्यों ना हम फिजिकल एजुकेशन अच्छा करें, ताकि हमारे आने वाले सारे एग्जाम्स अच्छे हो सके। मैम ये होता है कि एक बार बच्चे का अगर मोमेंटम बन जाता है कि यार मेरे दोनों पेपर्स अच्छे गए ना, तो फिर
फिर वो और ज्यादा एफर्ट्स लगाता है, मोटिवेटेड होता है। अपने आप को और ज्यादा पुश करता है, जब जाके वो क्या करता है सारे पेपर्स के अंदर अच्छा स्कोर करता हुआ आगे बढ़ता है। तो बिल्कुल पहले सर। से ही हमें अपना जो टारगेट है उसी को इस तरीके से सेट कर लेना है कि अच्छा स्कोर हम लोग कर जाएं। तो सर फिजिक्स में अगर मैं बहुत शॉर्ट नहीं बोलूं, क्योंकि अब बच्चे के पास टाइम नहीं है और बहुत बच्चों ने पढ़ा भी नहीं है, तो क्या मेन चीजें हैं जो उसको करनी चाहिए, एक बार आप जल्दी से इनको बता दो, क्योंकि आई थिंक अब इनके पास समय नहीं और ये चाहते हैं सब जल्दी जल्दी हो जाए। और फिजिक्स में गजेंद्र सर भी जल्दी जल्दी वाले मोड में आ चुके हैं, Right, हाँ। वो बुलेट की स्पीड में काम कर रहे हैं और आई थिंक दिन रात यहाँ पे लगे हुए हैं आप लोगों के नंबर दिलवाने के लिए। और हर एक टीचर का ये खुद से एक प्रॉमिस है कि लास्ट ईयर से बेहतर रिजल्ट इस बार निकालना है, और उसके लिए आपका साथ और आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों गिव अप नहीं करने वाले। राइट मैम, सबसे बड़ी बात यही है मैम कि अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो देखो सबसे पहले आप लोग जानते हो कि यार अब से अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग मैम इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 10 दिन है, क्योंकि इसके बीच में आप लोग पेपर्स भी देने जाओगे, पेपर से एक दिन पहले उसी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हो, तो वो सारे टाइम को हम लोग निकालने, तो ये मान के चलोगे फिजिक्स में आप लोगों के 5 दिन है और केमिस्ट्री के अंदर भी आप लोगों के पास 5 दिन है। अब ये जो 5 दिन है इनको आप लोगों को मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए क्या जरूरत है मैम कि देखो बच्चों को सबसे ज्यादा अगर स्कोर करना है तो इन पॉइंट्स जो होते हैं ना ये वाले सारे इनको यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा, चाहे मैं डेरिवेशन की बात करूं, फॉर्मुलाज की बात करूं, चाहे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हुए, ग्राफ्स हुए, सैंपल पेपर्स हुए, और सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन, ये सारी चीजें उनको यहाँ पे मिलने वाली है मैम। बस अभी इनको अभी प्लान का नहीं आइडिया है, क्योंकि चीजें अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा। यहाँ पे आप ये मान के चलो कि हर एक चीज जो छोटी से छोटी होगी ना, जो तुम्हारा मार्क्स है उसको इंक्रीज कर सकती है, वो चीजें हम लोग यहाँ पे कराएंगे, आपको अच्छे से तैयार करेंगे, और एकदम वो बोलते हैं ना कि यार आप लोगों को टीका लगा के बिल्कुल हम लोग आपके एग्जाम के लिए भेजने वाले हैं, जब आप लोग पूरे बच्चों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं मैम, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा स्कोर हम लोग करेंगे। अभी तक जो मैम बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो बच्चों को कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल चला गया, क्योंकि इतना हम लोग तैयार कर चुके हैं। और वो बच्चे जो अभी जुड़ रहे हैं भैया उनको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो हम लोग फुल फ्लेजेड आने वाले हैं। अभी तो ये है कि 2-3 घंटे पर डे हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अब फुल फ्लेजेड आएंगे, फुल फ्लेजेड जब आएंगे तो एकदम तबाही मचा देंगे। राइट मैम? तो आई थिंक सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ ये लेकर कि बेटा जो इधर पढ़ रहा है वो हर बच्चा, चाहे फिजिकल भी है और उसके बाद जो मेन एग्जाम आपका फिजिक्स है और फिर केमिस्ट्री और फिर बाकी मैथ्स और बायो के भी एग्जाम्स है, लेकिन यार बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग बहुत अच्छी होना, शुरुआत अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप लोग पूरी डेडिकेशन के साथ जैसे अभी तक मेहनत कर रहे हो, उसी इंटेंसिटी को मेंटेन करके चलते हो, उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते चलते हो, तो वो जो रिसोर्सेज आपको आखिरी मोमेंट पे चाहिए वो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से मिल रहे होंगे। यही इस वीडियो का एक लौता मकसद है, आपको ये समझाना कि बेटा हम आपके साथ हैं, आपको किसी भी वक्त डरने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि मैम अब तो सर पे आ गया, अब तो मुझे नहीं पता कि सर क्या करवाएंगे, मैम क्या करवाएंगे। बस आप ये समझना कि जो इधर आपको करवाने वाले हैं वो बेस्ट होने वाला है, और मैम वो कहीं नहीं मिलने वाला, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। सर। तो मतलब एक जगह ही आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, और जब एक जगह आप लोग टीचर्स के ऊपर बिलीव करते हो तो वो टीचर्स याद रखो यार। देखो मैम एक चीज सिंपल है, आप लोग बाइक पे जाते हो अपने मम्मी पापा के साथ जाते हो, बिलीव करते हो कि यार गाड़ी अच्छे से जाएगी, वैसे ना एक बच्चा अपनी माँ पे भरोसा करता है कि जो भी वो कर रही है वो उसके लिए सही कर रही है। तो इस वक्त जो तुम्हारे टीचर्स है वो तुम्हारी माँ का रोल ही निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए गर्व का मौका बस एक ही होता है जब हमारे बच्चे रिजल्ट लेकर आए। मतलब अच्छा एक टीचर और एक माँ बाप वो ही दो लोग हैं जो आपके लिए अनइंटेंशनली बस ये चाहे कि बच्चे नंबर लेकर आए, और यही हमारे लिए पूरी साल की मेहनत सफल करने वाला इकलौता पल होने वाला है। और हम लोग रेडी हैं, तो हमने बोला कि यार ये तो फोड़ना है और फिर केमिस्ट्री में मिलना है। तो दैट इज द एंटायर प्रॉमिस इस वीडियो के साथ ना। हम बस एक ही आप लोगों से प्रॉमिस करते हैं, एक ही आप लोगों से मोटिवेशन आपको देते हैं कि हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार हैं और मिलकर 70 में से 70 बिल्कुल लेकर आएंगे। और ये सर पक्का वादा है? यस मैम, बिल्कुल पक्का वादा है। बस इनको यहाँ पे जुड़ना पड़ेगा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज ऐसा नहीं है कि मैंने मोबाइल चला लिया बस पूरी रील की तरह देख लिया पूरी वीडियो को, फिर बोल रहे सर अब तो 70 में से 70 आ जाएगा। भाई उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मूवी की तरह देख लिया और बस काम हो गया, वो चीज नहीं होगी। बिल्कुल बस 100% एफर्ट्स आपको अब देना पड़ेगा अपना, और अपना स्कोर है 70 में से 70 लाना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो के बाद चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए कि अब मैं आ चुका हूँ एकदम सुरक्षित हाथों के अंदर। और ये जो फेब का महीना है, ठीक है, लोग अलग अलग रीजंस के लिए सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम आपके रिजल्ट्स और बोर्ड्स के लिए सेलिब्रेट करेंगे। दैट इज अ प्रॉमिस जो हम आपको 10 दिन पहले दे रहे हैं आपके दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के साथ। एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर कि हम लोग मिलकर यहाँ पर लाएंगे 70 में से 70। अगर आप हमारे साथ ये पक्का वादा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में पक्का वादा होना चाहिए, क्योंकि हमारी साइड से सर ये पक्का वादा है। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों। राइट।